हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब में दिए गए लिंक्स सेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर आपको लिंक्स सेक्शन दिखाई देगा, जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है लिंक्स, यानी इसका पुराना नाम हाइपरलिंक है, जिसका नाम चेंज होकर अब लिंक्स हो गया है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के है। तो चलिए देखते हैं हाइपरलिंक का हम उपयोग कैसे करते हैं। हमारे सामने एक डेटा तैयार है, हमें इस डेटा को किसी दूसरी फाइल के साथ में लिंक करना है। तो हम किस तरह से करते हैं, तो इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें किसी टेक्स्ट के साथ में किसी फाइल को लिंक करना है, या हमने अपना मैनुअल को टेक्स्ट टाइप कर लिया है, उसे हमें किसी दूसरी फाइल के साथ में लिंक करना जो हमारे कंप्यूटर में पहले से एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा, जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद लिंक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमारे सामने लिंक्स करने के कुछ यहाँ पर तरीके दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला तरीका है एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर के अंदर रखी हुई फाइल को अपने इस टेक्स्ट के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक फाइल है, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स ले रखी हैं, हम किसी भी फाइल के साथ में लिंक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है, इसके साथ मुझे लिंक करना है। हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो शब्द था वो है इस तरीके से ब्लू कलर से हो जाएगा, और यहाँ पर हमको एक मैसेज अपीयर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इस लिंक को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना और माउस से क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और तो वो फाइल जो है हमारे सामने कुछ इस तरह से। इसके बाद यदि हम चाहते हैं कि अपनी इस करंट फाइल को किसी वेब पेज के साथ में लिंक करें, तो यहाँ पर मैंने लिखा है गूगल वेब पेज। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लिंक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, और यहाँ पर हमें गूगल का लिंक डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया www.google.com और ओके। जैसे ओके करेंगे, आप देखेंगे लिंक हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ध्यान रहे, इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है, अन्यथा आपका जो लिंक है वो ओपन नहीं होगा। तो जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल साथ में क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे आपके सामने गूगल का जो होम पेज है, गूगल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो गूगल जो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद लिंक्स के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स। तो इस ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं देखते हैं। यहाँ पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग एंड बुकमार्क। तो यहाँ पर हम हेडिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने डेटा तैयार कर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। कई पेज डेटा मैंने तैयार कर लिया है, उस डेटा को हेडिंग दे रखी है। अब इन सभी को हेडिंग तैयार कर बना लेते हैं कुछ इस तरह से, जल्दी जल्दी से। इसके बाद इसका इंडेक्स हम बनाना चाहते हैं पहले पेज के ऊपर। कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर के साथ में पेज को ब्रेक कर लेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है कुछ इस तरीके से। इसके बाद
इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, लिंक्स पर क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और अपनी पहली वाली हेडिंग को हम इस तरीके से क्लिक करके ओके कर दें। सेम प्रोसेस दूसरी वाली हेडिंग, अब आप देखेंगे हमें हेडिंग 1 पे जाना है, हेडिंग 2 पे जाना है, हेडिंग 4 3 पे जाना है। अगर हमें हेडिंग 3 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली स्विच हो जाएंगे हेडिंग नंबर 3 के पास, कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लिंक्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो हम नए डॉक्यूमेंट के लिए भी लिंक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, हमें जिस डेटा से संबंधित, जिस टैक्स से संबंधित एक नया पेज ज़रूरत है या उस शब्द से संबंधित हमें इंफॉर्मेशन नए पेज पे टाइप करना है, तो ऐसे केस में हम उस शब्द को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद लिंक्स ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का नाम डालें। ऐसे करके मुझे ना कुछ नाम यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये हमको एक नए पेज के ऊपर स्विच कर देगा। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे और जब भी हम रीड करते हुए हमें इस शब्द से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नए पेज पे टाइप करना है, तो जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो नया पेज हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम मेल को भी लिंक कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा बुकमार्क का। बुकमार्क का इस्तेमाल किसी डेटा पर डायरेक्ट जंप करने के लिए होता है। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा को हम रीड कर रहे हैं, रीड करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा वर्क है, अब उसे मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, इस वर्ड को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको बुकमार्क बना दिया, ऐड कर दिया। तो उसके बाद दोबारा से हमें उसी वहीं से शुरुआत करनी है जहाँ से तक हमने अपना डेटा पढ़ा हुआ था, उस जहाँ जहाँ से हमने पढ़ना छोड़ रखा था वहीं पे पहुँचना है। तो बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद वो बुकमार्क हमें दिखेगा नहीं जहाँ तक मैंने डेटा रीड किया था। जैसे गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमको डायरेक्टली वहीं पे पहुँचा देगा जहाँ पर हमने अपना वर्क जो है वो छोड़ा हुआ था। तो ये तो था काम बुकमार्क का। इसके वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।